सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको 10 kg का एक ब्लॉक दिया है जिसपे एफ फोर्स लगाया जा रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.5 दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.45 दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे हैं कितना होगा। ये जो एफ फोर्स है ये फर्स्ट केस में 40 है, नेक्स्ट केस में 60 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जब हम फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन मानेंगे तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो देख लेते हैं अपन। तो 40 न्यूटन इधर लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगेगा क्योंकि 10 kg मास है तो 100 न्यूटन इस पर ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इस पर फ्रिक्शन कितना लगने वाला है। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लगेगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो है राइट साइड में मूव करने की है। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लें। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स, अगर ध्यान से सुनो, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तब तो बॉडी चलेगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी उतना जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स है, तब तो बॉडी जस्ट चलने की कगार पे रहेगी। लेकिन अगर आपका फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, एन की जगह लिखेंगे एम जी, सॉल्व करेंगे यानी कि 50 न्यूटन। यानी कि इस बॉडी को चलाने के लिए कम से कम 50 न्यूटन का फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा तभी ये बॉडी चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। ठीक है ना, क्योंकि 50 न्यूटन इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो तब तक क्या होता रहेगा, अगर मैं 50 न्यूटन से कम का इस पर फोर्स लगाऊंगा तो तब तक क्या होता रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी 40 होगा, 41 का लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 41 का होगा। ऐसी अगर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाता रहूँगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहेगा लेकिन बॉडी नहीं चलेगी। जस्ट 50 न्यूटन अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो बॉडी जस्ट चलने लगने की कगार पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कंडीशन में क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है और आप लगाने वाला फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन है, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स भी आपका स्टैटिक होगा और वो 40 न्यूटन के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स अब क्योंकि चल ही नहीं रही बॉडी तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, और कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का या उनका रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, ये दोनों फोर्सेस नॉर्मल एक दूसरे के, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √100 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 107.7। अब हम अगर एक्सटर्नल फोर्स को 40 न्यूटन ना रख के 60 न्यूटन कर दें तब क्या होगा। तो 60 न्यूटन करने से क्या होने वाला है, हमको पता है कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इसका 50 न्यूटन है, यानी कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम इसकी FBD बना लेंगे। तो उस केस के अंदर इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि उस 60 न्यूटन पे ये चलने लगेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक, क्योंकि जब बॉडी चलती है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एम जी। ठीक है, अब म्यू के की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है, म्यू के है अपना 0.45 और मास है इसका 10 kg। ठीक है, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, एम जी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस केस में जो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 45 न्यूटन। राइट, अब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, 45 न्यूटन पीछे, आगे लग रहा है 60 न्यूटन। तो बड़ा वाला कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स बड़ा है, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो 60 माइनस 45 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करके एक्सेलरेशन आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने पिछले स्टेप में बताया था आपको कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का जो फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो √f²n², एफ़ की वैल्यू आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी आपके पास 100 ही रहेगा, सॉल्व करके 109.7 न्यूटन आपका कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।